नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध अब 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इस युद्ध की सबसे चौंकाने वाली खबर सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है। असल कहानी उस रहस्यमयी सिग्नल की है जो ईरान से पूरी दुनिया में भेजा गया। एक ऐसा सिग्नल जो शायद दुनिया भर में फैले ईरान के स्लीपर सेल को जगा सकता है। और ये सिग्नल आया है ठीक उसी दिन जब ईरान के सबसे ताकतवर नेता की मौत हुई। दुनिया को हिला देने वाली खबर आई थी जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की पुष्टि हुई। रिपोर्ट की माने तो ये मौत किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई, बल्कि एक संयुक्त सैन्य ऑपरेशन में जिसमें शामिल थे अमेरिका और इजराइल। 28 फरवरी 2026 की रात ईरान की सैन्य ठिकानों और रणनीतिक परिसरों पर भारी बमबारी हुई और उसी हमले के बाद खामनेई की मौत की खबर सामने आ गई। दुनिया को लगा शायद अब ईरान की कमान कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन जो हुआ वो उससे बिल्कुल उलट था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। एबीसी न्यूज की माने तो खामनेई की मौत के तुरंत बाद ईरान से एक इनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नल प्रसारित किया गया। ये कोई साधारण संदेश नहीं था, ये एक ऐसा कोडेड ट्रांसमिशन था जिसे सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास उसकी डिस्क्रिप्शन की चाबी है। और यही वजह है कि खुफिया एजेंसियां बेहद चिंतित हैं, क्योंकि ऐसे संदेश अक्सर भेजे जाते हैं गुप्त एजेंटों या स्लीपर सेल्स को सक्रिय करने के लिए। फेडरल इंटेलिजेंस अलर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक सिग्नल विश्लेषक से संकेत मिलता है कि यह संदेश ईरान से ही भेजा गया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस सिग्नल को दुनिया के कई हिस्सों में दोबारा प्रसारित किया गया है। खुफिया दुनिया में इसे कहते हैं रीब्रॉडकास्टिंग, और ऐसा आमतौर पर तभी किया जाता है जब संदेश बेहद महत्वपूर्ण हो, उसे हर हाल में अपने लोगों तक पहुंचाना जरूरी हो। अब सवाल यह है, क्या ये सिग्नल दुनिया भर में फैले ईरान समर्थक नेटवर्क के लिए था? क्या ये आदेश था कि अब समय आ गया है गुप्त ऑपरेशन शुरू करने का, या फिर ये सिर्फ एक चेतावनी थी? फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां भी इसकी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही हैं। अलर्ट में साफ लिखा गया है यह संभव है कि ये ट्रांसमिशन विदेशों में मौजूद स्लीपर एसेट्स को सक्रिय करने या उन्हें निर्देश देने के लिए भेजा गया हो, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। उधर युद्ध का मैदान लगातार और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। सोमवार को इजराइल ने ईरान के मध्य क्षेत्र में नए हवाई हमले किए। इन हमलों का निशाना बने ईरान के सैन्य और ऊर्जा ठिकाने। इसके साथ ही साथ लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला किया गया। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क है और वो लगातार इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बना रहा है। इससे एक दिन पहले इजराइल ने तेहरान के एक बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया था। हमले के बाद तेहरान के आसमान में कई घंटों तक आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ईरान ने भी जवाब देने से जरा भी देरी नहीं की है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। युद्ध का असर अब पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। रविवार को सऊदी अरब में एक प्रोजेक्टाइल गिरा। इस हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। इसमें से एक भारतीय नागरिक बताया जा रहा था। ये घटना इस बात का संकेत है कि ये युद्ध अब सीमाओं से बाहर फैल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने दावा किया है कि इस संघर्ष में अब तक 1332 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग लापता हैं। शहरों में अस्पताल भरे हुए हैं और कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित है। उधर अमेरिका ने भी पुष्टि की है कि संघर्ष में घायल एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। अब इस युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या 8 हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामनेई की मौत के बाद भी ईरान पीछे क्यों नहीं हट रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना इस तरह बनाई गई है कि एक नेता के जाने से पूरी व्यवस्था नहीं टूटती है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और किसकी हार किसकी जीत होती है, ये युद्ध कब रुकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।